क्या आपको पता है कि इंडिया के सबसे बड़े मिस्टिक सेंट ने अपनी मर्जी से नरक यानी कि हेल जाना चूज किया था? सदियों से इंडिया में एक सुपरस्टिशन चला आ रहा था। अगर आपकी डेथ काशी यानी कि वाराणसी में होती है तो आपको सीधे स्वर्ग मिलता है, पर अगर आपकी डेथ काशी के पास एक छोटी सी जगह मगहर में होती है तो आपको अगले जन्म में गधा यानी कि डोंकी बनना पड़ता है और आप नरक जाते हैं। लोग मगहर के नाम से ही डरते थे, पर 15वीं सेंचुरी के सबसे बड़े रेबल संत कबीर दास ने इस सिस्टम को तोड़ने का फैसला किया। अपनी डेथ के ठीक पहले, जब वो करीब 119 साल के थे, उन्होंने काशी छोड़ दिया और अपनी आखिरी सांस लेने के लिए जानबूझकर मगहर चले गए। क्यों? क्योंकि कबीर एक सिस्टम ब्रेकर थे। आज मैं आपको कबीर दास की लाइफ के 3 ऐसे माइंड ब्लोइंग सीक्रेट्स बताऊंगा जो आज के फेक रिलीजियस कल्चर, कैंसिल कल्चर और सुपरस्टिशन को पूरी तरह एक्सपोज कर देंगे। लेट्स डीकोड। आज भी हम लोग लक, एस्ट्रोलॉजी और सुपरस्टिशंस में कितना फंसते हैं। हम सोचते हैं कि किसी स्पेसिफिक जगह पर जाने से हमारे पाप धुल जाएंगे। कबीर ने मगहर जाकर लोगों के इस ज्योग्राफिकल सैल्वेशन के कॉन्सेप्ट पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। उन्होंने काशी के पंडितों से क्लियर वर्ड्स में पूछा, अगर काशी में मरने से मुझे ऑटोमेटिकली मोक्ष मिल जाएगा तो इसमें मेरे भगवान की क्या जरूरत है? फिर तो ये काशी का जादू हुआ, मेरे डिवोशन का नहीं। कबीर का मानना था कि स्वर्ग या नरक आपकी जीपीएस लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता, आपके कर्मा और आपके दिल की प्योरिटी पर डिपेंड करता है। उन्होंने प्रूव किया कि एक प्योर इंसान के लिए मगहर जैसी बंजर जगह भी काशी बन सकती है। लेसन 1, आपका कैरेक्टर आपका सबसे बड़ा तीर्थ है। अगर आपका दिल साफ नहीं है तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई मैजिक नहीं होने वाला। कबीर का सच बोलने का तरीका इतना शार्प था कि उस टाइम के एलीट्स, रिलीजियस गेटकीपर्स और करप्ट लोग उनसे बहुत चिढ़ते थे। वो कॉन्स्टेंटली कबीर को कैंसिल करने की कोशिश करते थे। एक बार उनके दुश्मनों ने उनकी रेपुटेशन को कंप्लीटली बर्बाद करने का एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने एक बेहद खूबसूरत कॉर्टिजन यानी कि वेश्या को कबीर को सेड्यूस यानी कि आकर्षित करने और उनका कैरेक्टर खराब करने के लिए भेजा। आज के टाइम में इसे क्लासिक हनी ट्रैप बोलते हैं। पर जब वो औरत कबीर के पास आई तो कबीर न गुस्सा हुए, न पैनिक किए और न ही टेम्पटेशन में पड़े। उन्होंने उस औरत को इतने प्योर और डिवाइन लव से देखा, उसे इतनी डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ समझाई कि वो कॉर्टिजन वहीं पर उनकी डिसाइपल बन गई। एक औरत जिसे उन्हें बर्बाद करने के लिए भेजा गया था, वो उनकी सबसे बड़ी भक्त बन गई। लेसन 2, आज के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जब लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करें या चीप ट्रिक्स यूज करें, उनसे लड़िए मत। अपना इनर कैरेक्टर इतना स्ट्रांग और अनशेकेबल रखिए कि आपके दुश्मन भी आपकी प्योरिटी देखकर बदल जाएं। हम स्पिरिचुअलिटी के नाम पर क्या कुछ नहीं करते, लाखों रुपए वीआईपी दर्शन पर खर्च करते हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर दंगे करते हैं। कबीर ने 500 साल पहले एक ऐसी कविता लिखी थी जो डायरेक्टली आज की इस प्रॉब्लम पर अटैक करती है। ये दोहा इतना पावरफुल है कि इसने उस टाइम के सिस्टम को हिला कर रख दिया था। मो को कहाँ ढूंढ रो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीर भगवान की तरफ से बोल रहे हैं, ए इंसान, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं ना किसी मंदिर में हूं ना किसी मस्जिद में, ना मैं काबा में मिलूंगा ना कैलाश पर। अगर तू एक सच्चा सीकर है तो मैं तुझे एक पल की तलाश में मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं हर सांस की सांस में हूं। आई एम द ब्रेथ ऑफ ऑल ब्रेथ। लेसन 3, गॉड इज नॉट अ प्रॉपर्टी यू कैन लॉक इनसाइड अ बिल्डिंग। कबीर ने सिखाया कि एक्सटर्नल रिचुअल्स कंप्लीटली बेकार हैं अगर आपके अंदर कंपैशन और प्यार नहीं है। असली भगवान आपके और हर लिविंग बीइंग के अंदर है। कबीरदास सिर्फ एक पोएट नहीं थे, वो ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े थेरेपिस्ट थे। उन्होंने हमें सिखाया कि सुपरस्टिशंस को क्वेश्चन करो, अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग रखो और भगवान को बाहर नहीं अपने अंदर ढूंढो। अब आपसे एक सवाल है, इन 3 स्टोरीज में से आपको सबसे ज्यादा किसने इंपैक्ट किया? द मगहर मिथ, द कॉर्टिजन ट्रैप या द अल्टीमेट रियलिटी चेक? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पावरफुल लगी तो एक लाइक जरूर ड्रॉप करना। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर करना ताकि उनकी भी आंखें खुले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप क्वेश्चनिंग, कीप ग्रोइंग।